नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा विषय रहेगा वीडियो का वो है कि 4 अक्टूबर से मंगल वक्री हो रहे हैं। राहु ऑलरेडी वक्री हो ही चुके हैं। वक्री शब्द इसलिए यूज किया है मैंने राहु के लिए क्योंकि ये राहु और केतु तो हमेशा वक्र चाल में ही चलते हैं। ये उल्टे चलते हैं 30 डिग्री से 29, 28, 27 ऐसे। ये एक से आगे नहीं बढ़ते, छाए हुए दिख रहे हैं। तो वक्री मंगल व वक्री राहु, इनकी दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। अब आप सोचिए कि क्या होगा। एक है शनि की छाया राहु, सेपरेटिव अलगाववादी ग्रह। साथ में दूसरा है उत्तेजित करने वाला, गुस्सा कराने वाला प्लेनेट, साहस पराक्रम के देवता, वीरों के वीर मंगल ग्रह। और तीसरा है स्वयं राजा। 17 अक्टूबर तक तो राजा कन्या राशि में है, उसके बाद तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। यही विषय है आज की चर्चा का कि कौन कौन सी वो राशियां हैं, या मैं मेनली बोलूं तो 7 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा राहु और मंगल की दृष्टि का। मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अशुभ होगा, बट ये बात भी सत्यता है कि अगर एक भाव सेकंड हाउस फॉर एग्जांपल धन का है तो वो परिवार का, कुटुंब का भी है, वो आंखों का भी है, तो वाणी के विकार का भी है, और साथ में धन का भी है। तो एक तरफ आपको साहस पराक्रम विल पावर से धन मिल सकता है, परंतु साथ में कुटुंब परिवार से तो अलगाव होगा क्योंकि उनको दूसरा रिजल्ट भी देना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी राशियों पर इसका इंपैक्ट रहेगा। उससे पहले आग्रह करना चाहूंगा, हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यहाँ पर नए नए अपडेट्स और वीडियो आपको हम डेली एक वीडियो लेकर के आते हैं। और मित्रों, डेली एक नई वीडियो एक अलग विषय के ऊपर लेकर के आते हैं, आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो। और इतनी वीडियो बनाना ज्योतिष के विषय में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए हम बहुत गहराई के साथ में सोचते हैं हर चीज को। आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करके सुझाव दें, और यदि आप बेल आइकन के बटन को नहीं दबाते हैं तो आप मेरी वीडियो के अपडेट्स मिस कर देंगे। सबसे पहले बात करूंगा मेष लगन की। लगन आधारित फल है मित्रों। मेष लगन में मंगल का वक्री प्लेसमेंट 4 अक्टूबर से 12th हाउस में हो रहा है, मीन राशि में। इसलिए मैंने इस लगन को काउंट किया है। आज तो अपनी राशि से 12th चले गए मंगल, और वहां वक्री हो गए और खर्च के घर में चले गए, पैरों पर जाकर के बैठ गए। फिर वहां से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के ऊपर, और सूर्य स्वयं रोग स्थान में बैठे हैं। सूर्य भी तो रोग में है, तो ये पेट से संबंधित पीड़ा, अग्नि तत्व का शरीर में बढ़ना, जलोदर नाम की कोई समस्या, बीमारी उत्पन्न होना, हार्ट के डिजीज आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि सूर्य हार्ट के कारक हैं। वो इसलिए कि राहु की पंचम दृष्टि धन में बैठ करके, राहु पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, तो राहु भी बीमारी को एनहेंस कर रहे हैं। राहु भी उस समस्या को बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। इसलिए मित्रों, यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। ये प्रभाव मेष लगन के ऊपर पड़ने जा रहा है। इसके बाद अब मैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि की बात करना चाहूंगा, और वो रहेगी वृष लगन। वृष लगन के अकॉर्डिंग जो ग्रह गोचर बनेगा उसमें पहली बात तो मंगल रहेंगे 11th हाउस में वक्र स्थिति में 4 अक्टूबर से। तो ये बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव करा देते हैं, उनके से कष्ट होता है, लाभ में कमी आती है, तो ये स्थिति यहां पर रहती है। इसके अलावा राहु लगन में बैठे हैं, और राहु लगन में बैठ करके पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, और मंगल सप्तम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। मित्रों, सावधानी बरतनी होगी उन गर्भवती महिलाओं को जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। सावधानी बरतनी होगी अपने विचारों पर, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं करना है।
शांति शालीनता के व्यवहार के साथ में आगे बढ़ना है। आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य पंचम भाव में बैठे पेट से संबंधित विकार बढ़ा सकते हैं, बीपी की शिकायत दे सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं करना है, वो जल्दबाजी के डिसीजन आपके लिए बड़े उल्टे पड़ सकते हैं। यह भी एक स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, इसलिए वृष लगन वालों को भी यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। मित्रों, इसके बाद मैं नेक्स्ट लगन राशि की बात करता हूं आपसे, और वो रहेगी कर्क लगन। इस लगन के दर्शकों के लिए क्या सावधानी बरतनी है वो बता देता हूं। सबसे पहला कि लड़ाई झगड़े से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि यहां पर मंगल आपके भाग्य के घर में रहेंगे, मंगल यहां पर वक्र स्थिति में रहेंगे। यहां इनका वक्री होना, भाग्य में वक्री होना और सप्तम दृष्टि से सूर्य पर अपना प्रभाव डालना, एक प्रकार से कहीं ना कहीं यह आपके लिए नुकसान लेके आ सकते हैं। मित्रों, यहां पर सूर्य के पास जिम्मेदारी है धन की, सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में जा रहे हैं, राहु की पंचम दृष्टि में आ रहे हैं, राहु लाभ में बैठ के दृष्टि तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल खास लोगों से, जैसे आपके मित्र हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके बैठने उठने वाले जो खास लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक स्थिति आपकी कुंडली में कर्क लगन वालों के लिए बन रही है, इसलिए अत्यधिक विश्वास ट्रस्ट करके किसी पे ना चलें। ये समय आपका 16 अक्टूबर तक का जो है वो इसी प्रकार का रहेगा। इसके बाद जो ग्रह गति रहेगी वो बदलेगी, और यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कन्या लगन की। इस लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर है इसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे सूर्य लगन में है, मंगल देखेंगे, मान सम्मान जरूर बढ़ेगा पर शारीरिक कष्ट बढ़ेगा, माइग्रेन, सर दर्द, सर से संबंधित पीड़ा, कोई ना कोई हेडेक रहना, ऐसी समस्या। और राहु भाग्य में बैठ करके सूर्य पर अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं पिता के साथ भी कष्ट की स्थिति बनती है, पिता के साथ भी जो रिलेशनशिप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां पर आपको मंगलिक दोष का भी प्रभाव रहेगा, रोगेश हो करके मंगल अपनी राशि से 12th हाउस में रहेंगे, पत्नी के घर में, दाम्पत्य जीवन में। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए दाम्पत्य सुख के लिए अच्छी नहीं है और आपको अपने मान सम्मान को बचा के रखना होगा। मित्रों, कन्या लगन है और लग्नेश बुध के शत्रु हैं मंगल, इसलिए यहां थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में जो मंगल का प्रभाव है वो 5th हाउस के ऊपर रहेगा, और 5th हाउस होता है एक प्रकार से संतान सुख का, एजुकेशन का। और यहां पर वृश्चिक लगन में 6ठे भाव के रोग के स्वामी होकर के मंगल पंचम भाव में बैठेंगे। ऐसी स्थिति में यहां पर संतान से कष्ट हो सकता है, आपसी मतभेद संतान के साथ में बढ़ सकते हैं, यहां पर मानसिक तनाव, बच्चों से कष्ट होना। और इसके साथ साथ यदि आप लॉटरी इत्यादि, शेयर मार्केट ऐसा कुछ करते हैं तो अभी रुक जाइए कुछ दिनों के लिए। विशेष रूप से आपको यहां पर डिसीजन बड़े नहीं करने हैं और थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है मकर। मकर लगन के स्वामी होते हैं शनि, सूर्य के साथ इनकी शत्रुता है। ऐसी स्थिति में सूर्य है भी रोगेश होकर के ये भाग्य स्थान में है और मंगल की दृष्टि में है और राहु की दृष्टि में। यहां राहु तो सपोर्ट कर जाएंगे क्योंकि पंचम दृष्टि राहु की त्रिकोण में बैठ करके पड़ रही है, त्रिकोण में ही सूर्य के ऊपर। परंतु मंगल जो है वो 3rd हाउस में छोटे भाई बहन मित्रों के घर में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पिता के साथ में मतभेद हो जाएंगे और पिता के स्वास्थ्य का विशेष आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी कुंभ लगन।
कुंभ लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति बन रही है, इसमें विशेष रूप से सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। मंगल यहां पर तृतीय होकर के अपनी राशि से 12वें वक्र स्थिति में 4 अक्टूबर से धन के घर में आ रहे हैं। वहां से सूर्य को देखेंगे, रोग भी बढ़ाएंगे, कोई बीपी की शिकायत, पाइल्स जैसी समस्या और पेट से संबंधित विकार, ऐसा कुछ यहां पर बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और साथ ही साथ राहु भी दृष्टि से देख रहे हैं तो लंबी बीमारी का योग बनता है, तो विशेष रूप से स्वास्थ्य का। तो अब इसमें अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन यहां पर निकालें तो मेष लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए ये छठे भाव पर ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ रहे, आपको स्वास्थ्य में पीड़ा। यदि हम दूसरे नंबर पर वृष लगन की बात करें तो संतान से कष्ट आता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं कर्क लगन की बात करूं तो आपके लिए यहां पर छोटे भाई बहन मित्रों से धोखे की एक स्थिति बन रही है। यदि मैं आपसे बात करूं कन्या लगन की तो आपके लिए मान सम्मान को कुछ ठेस पहुंच सकती है, थोड़ा सा केयरफुली आप वर्क करें। यदि मैं आपसे यहाँ बात करूं वृश्चिक लगन की तो आपको लाभ में कमी आ सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ तनाव हो सकता है। यदि मैं बात करूं मकर लगन की तो आपको यहाँ भाग्य में हानि हो सकती है और पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि मैं बात करूं कुंभ लगन की तो ये भी अष्टम भाव में रोग में है, तो रोग भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है ग्रह गोचर, मंगल की दृष्टि, वक्री दृष्टि सप्तम सूर्य पर और राहु की पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर, इसका प्रभाव। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड,